16 पंचायत है। 16 पंचायत में 17 करोड़ का मनरेगा का काम हम लोग किए हैं। सारा लोग जो काम किए हैं 17 करोड़ का, लगभग कहीं किसी पंचायत में 80 लाख 85 लाख का मनरेगा का काम, बांध का काम, इटकरण का काम, पीसीसी का काम, हम लोग विकास का काम किए हैं। हमने अपने फंड का लगभग 3 करोड़ रुपया था, वो 3 करोड़ रुपया को 2200 पंचायत समिति सदस्य लोगों को बराबर इक्वल करके बांट दिया। पंचायत में अगर हम 3 बरस और रह गए और हमारे सहयोगी लोग हमारे साथ रह गए तो हम लोग लगभग पंचायत के विकास में सारे काम को पूरा कर देंगे। निखती संठी के पंचायत समिति सदस्य हैं, गोलू जी इनकी पत्नी है। यहाँ हम लोग कितना काम किए हैं बाबू? 1 करोड़ के आसपास। 1 करोड़ के आसपास हम लोग मनरेगा से और उसका मिला के काम किया। पहले स्थिति था हमारे आने के पहले कि शिक्षक लोगों की स्थिति थी कि 12 बजे लेट नहीं और 3 बजे भेंट नहीं। अच्छा, जो शिक्षक की स्थिति है यहाँ की, वो 12 बजे लोग आते थे तो उन लोगों के लिए लेट नहीं था, और 2 बजे से 3 बजे के बीच चले जाते थे, उनके लिए लेट नहीं था। अभी मैं रघुनाथपुर ब्लॉक के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख मनोज सिंह जी के पास हूँ। मैं आपको बता दूं कि रघुनाथपुर ब्लॉक में कहीं ना कहीं इनके विकास की गुणगान की जा रही है और विकास को इस कदर धरातल पे उतार रहा है कि रघुनाथपुर की जनता इनकी दीवानी हो चुकी है। आइए जानते हैं विकास का राज की आखिर किस तरह से विकास कर रहे हैं कि जनता जो है इनके विकास से खुश है और इनकी विकास की गुणगान कर रही है। स्वागत है आपका सर। इस रघुनाथपुर ब्लॉक के धरती पर मैं आपको और आपके चैनल को, आपके चैनल के ही माध्यम से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि प्रखंड स्तर पर एक ब्लॉक प्रमुख की क्या भूमिका होती है? देखिए, ब्लॉक प्रमुख की भूमिका तो बहुत कुछ है, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख प्रखंड का प्रथम नागरिक होता है और उसके दायित्व का मतलब है कि प्रखंड में जितना विकास कार्य है सब उसके दिशा निर्देश में, उसके देख रेख में होना चाहिए। लेकिन इस सरकार में ये हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये सरकार जो है प्रखंड प्रमुख की जो दायरा है उसको सीमित करते जा रही है। और ये इसका हम लोग घोर विरोध भी कर रहे हैं प्रदेश स्तर पर इस सरकार का, कि प्रखंड स्तर पर जो प्रखंड प्रमुख का अधिकार था उसको सीमित किया जा रहा है। जैसे शिक्षक की बहाली थी वो ख़त्म कर दिया गया था, जो भी कार्य है उसमें से कटौती किया जा रहा है। हम लोग का डोंगल है उसको भी समाप्त किया जा रहा है। मैं इस सरकार के अपने तरफ से, पूरे प्रदेश के प्रखंड प्रमुख लोगों के तरफ से इसका विरोध कर रहा हूँ कि प्रखंड प्रमुख को जो पंचायत अधिनियम एक्ट के तहत अधिकार मिला था उसको धीरे धीरे कटौती किया जा रहा है। पहला सवाल यह है कि उसका स्वतंत्रता जो था प्रखंड प्रमुख का काम करने का, उस पर धीरे धीरे उसके अंकुश लगाया जा रहा है। लेकिन सर ऐसा देखने को मिल रहा है कि कितनाहू कार्यों पर अंकुश लगाया जा रहा है और योजनाओं को कम किया जा रहा है, फिर भी आपका विकास कार्य कहीं ना कहीं रघुनाथपुर के धरातल पर दिख रहा है। विगत 2 साल हो गया हमको प्रखंड प्रमुख रहते हुए। 2 साल में हमारे यहाँ 22 पंचायत समिति सदस्य थे जी। 16 पंचायत है। 16 पंचायत में 17 करोड़ का मनरेगा का काम हम लोग किए हैं। हमारे पंचायत समिति सदस्य मुन्ना जी हैं, ये राजकुमार जी हैं, इधर आइए, इधर आइए, मुन्ना जी हैं, राजकुमार जी हैं, इधर हमारे भाई हैं पिंटू राम जी, ये हमारे भाई हैं अंकुर जी। ये चारों आदमी 4 पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हैं लोग। बाकी हमारे सब सहयोगी लोग हैं। बिल्कुल। हमने अपने फंड का लगभग 3 करोड़ रुपया था, वो 3 करोड़ रुपया को 2200 पंचायत समिति सदस्य लोगों को बराबर इक्वल करके बांट दिया। हम भी उतना ही लिए जितना सब लोगों को दिए। उसके बाद सारा लोग जो काम किए हैं 17 करोड़ का, लगभग कहीं किसी पंचायत में 80 लाख 85 लाख का मनरेगा का काम, बांध का काम, इटकरण का काम, पीसीसी का काम, हम लोग विकास का काम किए हैं। हर पंचायत में लगभग 4 या 5 या 6 हमारा बोर्ड लगा हुआ है पंचायत समिति 2 बरस में। बिल्कुल। हर पंचायत में अगर हम 3 बरस और रह गए और हमारे सहयोगी लोग हमारे साथ रह गए तो हम लोग लगभग पंचायत के विकास में सारे काम को पूरा कर देंगे। जो बजट अन्य बीडीसी के पास आता है वही बजट आपके पास भी आ रहा है, लेकिन आप विकास कार्यों को कहीं ना कहीं धरातल पे दर्शा रही है। कैसे संभव हो पा रहा है सर? ये तो हमारी मानसिकता है, विकास करना, लोगों की सेवा करना। हम यही नहीं करते हैं, हम हर पंचायत में कैंप लगाकर इंदिरा आवास में जो लोग छूटे हुए हैं उन लोगों को सिलेक्शन कराते हैं, जो लोग राशन कार्ड में छूटे हुए हैं उन लोगों का सिलेक्शन कराते हैं, जो लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है उन लोगों का सिलेक्शन कराते हैं अपने पंचायत समिति सदस्यों के इन लोगों के माध्यम से। इसके अलावा ये हमारे निखती संठी के पंचायत समिति सदस्य हैं, गोलू जी इनकी पत्नी है। यहाँ हम लोग कितना काम किए हैं बाबू? 1 करोड़ के आसपास। 1 करोड़ के आसपास हम लोग मनरेगा से और उसके मिला के काम किया है। 10 को हम लोग का बोर्ड लगा होगा, 10 11 बोर्ड हम लोग का लगा हुआ है। मुन्ना जी, आपके यहाँ हम लोग का कितना बोर्ड लगा हुआ है?
10-12 ठो बोर्ड लगा हुआ उनके यहाँ भी हम लोग 1.25 करोड़ का काम किए हैं। टारी में भी हम लोग का 10 गो बोर्ड लगा हुआ है। हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं बड़ुआ पंचायत के, इनके यहाँ भी 8-10 गो बोर्ड लगा हुआ है। हर पंचायत में हमने काम किया। यही काम नहीं हम करते हैं। हमारे पंचायत में हमारा विरोध होने का एक मुख्य कारण है कि जितना ही आरईओ का यहाँ रोड है उस पर हमारी एक मीटिंग होती है जिला में, जिसमें सारे पदाधिकारी उपस्थित होते हैं, जिसका नाम है दिशा। उस बैठक में हमने प्रत्येक रोड को लिख करके दिया था। मरम्मती के आरईओ के एग्जीक्यूटिव को और चीफ इंजीनियर को कंप्लेंट किया था, जिसका हमारे विरोध के चलते हमारे पंचायत समिति सदस्यों को उठाया गया था हमारे खिलाफ में। हमने यहाँ हर रोड के बारे में भी लिखते हैं। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव को लिखते हैं, आरईओ के एग्जीक्यूटिव को लिखते हैं। बीओ जो है हर स्कूल का निरीक्षण करवाते हैं समय समय से सब लोगों का। मतलब पहले स्थिति था हमारे आने के पहले कि शिक्षक लोगों की स्थिति थी कि 12 बजे लेट नहीं और 3 बजे भेंट नहीं। अच्छा, जो शिक्षक की स्थिति है यहाँ की, वो 12 बजे लोग आते थे तो उन लोगों के लिए लेट नहीं था, और 2 बजे से 3 बजे के बीच चले जाते थे, उनके लिए लेट नहीं था। हमारा विरोध शिक्षक लोग भी किया। हमारा विरोध जितने संवेदक हैं, रोड के संवेदक, वो लोग भी कर रहा है। हमारा विरोध जो है जितने यहाँ के प्रखर लोग हैं, तेज तरार लोग हैं इस क्षेत्र के, जो अपने को विधायक और सांसद बनने के दृष्टिकोण में रखते हैं, वो लोग भी विरोध कर रहा है। तो विरोध तो हमारा हर जगह से हो रहा है, लेकिन जहाँ विरोध होना चाहिए उन लोगों के दिल में हमारा स्थान है, इसलिए उन लोगों का प्रति विरोध नहीं हो रहा है। कुछ विरोध में आकर के हमारे पंचायत समिति सदस्य लोग हमारे खिलाफ में गए थे, फिर हम लोग मिलकर अपने सरकार को बनाए हुए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता का और बीडीसी का सहयोग आपके साथ है, तभी पुनः आप जो है प्रखंड प्रमुख के रूप में रघुनाथपुर में है। जी जी जी, सब लोगों का सहयोग है और सब लोगों ने मेरे आंसू को पोंछा है, और उन लोगों के आंसू को हम पोंछने के लिए 3 बरस काम करेंगे। और 3 बरस काम करने के बाद हम आप लोगों के साथ यह आश्वासन देते हैं, 1 साल हमको मौका दीजिए। 1 साल के बाद हम फिर जाकर दिखाएंगे कि हमारे पंचायत में, हमारे ब्लॉक में कितना काम हुआ है। लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके ब्लॉक और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और कार्यों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता, रघुनाथपुर की जनता, ये रघुनाथपुर की जितनी भी जनता है वो देवतुल्य जनता है, और उस देवतुल्य जनता का इस आपके न्यूज़ के माध्यम से सब लोगों का मैं चरण वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि हमको, आप जनता लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि मुझे एक बार और मौका दिया जाए प्रतिनिधि के रूप में। ब्लॉक अगर जनरल चुना होगा तो प्रखंड प्रमुख के रूप में, नहीं तो आगे की भी हम सेवा करने के मौका मिलेगा तो हम सेवा करेंगे। और हमको विकास करना है। हमारे परिवार की स्थिति है कि हमारे पास अब कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 2 ठो बेटा है लो, दोनों लोग कमा रहा है लो, हम अकेले हैं, व्यवसाय करते हैं। जन सेवा ही अब हमारा काम है, और रघुनाथपुर की जनता का सेवा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। देवतुल्य जनता जनार्दन की सेवा करके उन लोग के दिलों में रहना हमारा मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल, चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।